नमस्कार। आप सभी को स्टार सिटी भारत न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हर बार की तरह इस बार भी भ्रष्टाचार के मुद्दा तथा अन्याय को न्याय पे कैसे बदलना, उसके लिए हरदम मैं वीडियो बनाता रहा हूँ और बनाता रहूँगा। खैर, इस बार भी हम तलब करने वाले हैं तोपचांची थाना को, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अभी का जनरेशन पे कोई है तो पुलिस प्रशासन है। अभी का जनरेशन पे कोई ऐसा भ्रष्ट है तो ब्लॉक के अधिकारी हैं। इसके अलावा अभी इससे ज़्यादा भ्रष्ट करने वाला कोई है ही नहीं। मैं खुल के कह देना चाहता हूँ कि भ्रष्ट करने वाला को रोकने के लिए इन लोगों को बनाया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्ट यही लोग कर रहे हैं। तो आज फिर से हम उसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं तोपचांची थाना से। आप लोगों को पिछले वीडियो पर मैंने अवगत कराया था कि मेरी जो मम्मी थी उसके एवज पर जो मैंने एनसीडब्ल्यू पर कंप्लेन किया था, और एनसीडब्ल्यू में 29 जनवरी 2024 को हायरिंग डेट था, और हायरिंग डेट में उसमें एनसीडब्ल्यू के पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाघमारा और तोपचांची थाना के इस केस के केस आए थे। एनसीडब्ल्यू ने साफ तरीके से कहा था कि इस पर एफआईआर करके जांच किया जाए, लेकिन आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज 4 तारीख हो गया और 29 तारीख यानी 4 और 2 6 करीब सप्ताह भर हो गया है। सप्ताह भर होने के बाद भी तोपचांची थाना का इस पर कोई रिएक्शन नहीं रहा है। कोई रिएक्शन नहीं रहा। जैसे कि आप लोगों को मैं पिछले वीडियो पर बताया था, मैं अपने कंप्लेन से संबंधित कि पीजी पोर्टल पर उन लोगों ने एक झूठा रिपोर्ट बनाकर डाल दिया था। खैर, इस आवेदन पर भी वही न करे कि उनका घर गए हुए थे, उन लोग मिले नहीं और अगल बगल के लोगों से हस्ताक्षर कराकर रिपोर्ट सबमिट कर दे एनसीडब्ल्यू पर, क्योंकि एक मैटर पे इसी तरह से किया हुआ है और फिर से यही करने का इन लोगों का जो नीति है यही है। कल्चर इन लोग का बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा घर में अभी ताला बंद है और फिर से इन लोग जाएंगे और जाने के बाद एक झूठा रिपोर्ट बनाएंगे और फिर एनसीडब्ल्यू को सबमिट कर देंगे और एफआईआर का कोई बातें इन लोग नहीं ले जाएंगे। जबकि मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर साफ सुना हुआ था कि एनसीडब्ल्यू ने कहा था कि इस पर पहले एफआईआर किया जाए फिर जांच किया जाए, लेकिन अभी तक न तो थाना वाला कंप्लेनकर्ता से संपर्क किया है और ना ही कोई एफआईआर किया है। और हमें लगता है कि इस पर फिर एक नए साजिश के तहत फिर इस पर झूठा रिपोर्ट देंगे और इस पर कोई एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, जहां तक हमको उम्मीद है। भले इस वीडियो को देखने के बाद उन लोग का रिएक्शन क्या रहेगा क्या नहीं, लेकिन आज मैं वीडियो को बना रहा हूं और आज तक इस पर एफआईआर नहीं किया गया, जैसे हम सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी प्राप्त हुआ है, और ना तो कंप्लेनकर्ता से तोपचांची थाना वाला संपर्क किया है। लेकिन मैं इस पर तो एफआईआर करवा के रहूँगा। एक केस पे तो मामले पर तो सीपी केस कर दिया हूँ और एनसीडब्ल्यू वाला ने ये भी कहा है कि उस पर अटैच कर दीजिए एक एफिडेविट और इस पर भी वो धारा लगा दीजिए जो घटना घटी है। खैर, वो तो बाद की बात है, लेकिन जो एनसीडब्ल्यू ने आदेश दिए हुए हैं और ये आदेश का अवहेलना करता है तोपचांची थाना वाला, हमें तो लगता है कि इसको अवहेलना ही करेंगे, क्योंकि इन लोग को सिर्फ और सिर्फ वर्दी का उपयोग कैसे करना है, किस नीति से करना है, इन लोग को पता ही नहीं है। वर्दी का दुरुपयोग करना इन लोग सीखे हुए हैं, क्योंकि 6 महीने अक्टूबर पे दिया हुआ आवेदन अभी 4 महीने हो चुका है, इस पर नो रिएक्शन है, कोई रिएक्शन नहीं है थाना वाला के द्वारा। तो थाना वाला के खिलाफ मैं हमेशा आवाज़ को बुलंद किया हुआ हूँ और इन लोग सबसे ज़्यादा भ्रष्ट का घर बना लिया है ना। तो इस पर एफआईआर होनी चाहिए,
सूत्रों के अनुसार मैंने जानकारी जहाँ तक ले पाया हो, वहाँ तक आज तक कोई एफआईआर नहीं हुआ है अभी तक। अभी 7 दिन बीत चुका है एनसीडब्ल्यू के आदेश के बाद। क्या यही वर्दी वाले लोग सबसे ऊंचा महान होते हैं? क्या इन लोग किसी का पदाधिकारी का बात को नहीं मानते हैं? क्या इसी तरह अवहेलना करते हैं? जबकि उसमें हम उस मीटिंग पे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डीएसपी मैम बाघमारा की भी थी, उन्होंने भी ये बात को अच्छी तरह से सुने हैं, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं है इस पर। एफआईआर निश्चित तौर से बनता है, मेरे अनुसार भले ही न बनता हो। हाँ, अगर मेरे बातों को नहीं मान रहे हो तो उच्च पदाधिकारी का आदेश है, दिल्ली एनसीडब्ल्यू का आदेश है, दिल्ली का आदेश है, सेंट्रल लेवल का आदेश है, क्या इसको भी नहीं मानोगे? क्या वर्दी का सही उपयोग तुम लोग करते हो? फिर से हमारे घर जाएंगे, फिर से एक झूठा रिपोर्ट बनाएंगे, फिर से बोलेंगे कि वार्ड पार्षद द्वारा क्या, क्योंकि इस बयान पे जो एनसीडब्ल्यू को उन्होंने बयान दिया हुआ है तोपचारी थाना के एसआई ने, उन्होंने साफ कहा है एनसीडब्ल्यू को कि वार्ड पार्षद के द्वारा बोला गया है कि कोई झगड़ा कोई मारपीट नहीं हुआ। इस पे वार्ड पार्षद होते कौन हैं? जब थाना पे मैटर चल गया तो वार्ड पार्षद होते कौन है इस मामले को हस्तक्षेप करने वाले और इसका सवाल को वहाँ पे उठाने वाले? क्या आपने लेटर पैड में उनसे लिया है? क्या उसका हस्ताक्षर है? और एक महिला उत्पीड़न मामले पर ये वार्ड पार्षद और मुखिया क्या करेंगे? जबकि तुम लोगों को सारा एविडेंस दिया गया है, हॉस्पिटल का डिस्चार्ज पेपर दिया गया, हॉस्पिटल में सारा पेपर है। तुम लोग क्या बदमाशी करते हो, क्या दुरुपयोग करते हो इस वर्दी का? मैं एनसीडब्ल्यू का जब आदेश आया हुआ था उस मीटिंग पे मैं भी था, हमें भी इस मीटिंग पे लिया गया था, और उस मीटिंग में मैंने साफ तरीके से इस बात को सुना। जो वहाँ के महिला पदाधिकारी थे एनसीडब्ल्यू के सेंट्रल लेवल के, उन्होंने साफ शब्दों पर कहा कि इस पर एफआईआर होनी चाहिए और एफआईआर के बाद अनुसंधान होनी चाहिए, एफआईआर के बाद जांच होनी चाहिए। तो तुम लोग पहले जांच करेगो? कौन सा कानूनी एक्ट पर लिखा हुआ कि एफआईआर से पहले जांच होनी चाहिए? एफआईआर से पहले कोई जांच होता है क्या? तुम लोग तो घूस दे के ही पास किए होंगे, और तुम लोग इसी तरह रिश्वत खाकर ही सारा केस को खाने का प्रयास कर रहे हो। हमें एक एक्ट बता दे, कोई भी एक ऐसा आईपीएस या तो सीआरपीसी के धारा बता दे जिन्होंने तुम लोग कहा, जिन्होंने लिखा है कि जांच के बाद एफआईआर होनी चाहिए। बता दे, क्या लिखा हुआ है कि पहले जांच होनी चाहिए उसके बाद एफआईआर होनी चाहिए? कहीं पे लिखा हुआ है? पक्का तुम लोग घूस दे के ही पास किए होगे, क्योंकि इसमें कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि पहले जांच होनी चाहिए फिर एफआईआर होनी चाहिए। जांच एफआईआर के बाद जांच होता है, एफआईआर के बाद अनुसंधान होता है, और एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। क्या कानून पढ़ाओगे तुम हम लोग को? खैर कोई बात नहीं, अपना वर्दी का दुरुपयोग तुम लोग करते रहो, और हम इसी तरह से तुम लोग के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। एक महिला उत्पीड़न के मामले पर तुम लोग अभी तक 4 महीने पर एफआईआर नहीं किया हो। क्या तुम लोग के माँ बहन के साथ इस तरह की घटनाएं होती? कोई हाथापाई कर देते, किसी के घर में झगड़ा, तुम लोग के घर में अगर झगड़ा कर देते तुम लोग मानते क्या? खैर इस पर भी एफआईआर हो जाता अगर हम तुम लोग को 10-15 हज़ार रुपये दे देते। एकदम सच्चाई है। अगर पीछे साइड से 10-15 हज़ार रुपया हम तुम लोगों को दे देते तो निश्चित तौर से इसकी जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती तुम लोगों को, सीधे एफआईआर हो जाता, और ना जाने अभी तक गिरफ्तारी भी हो जाता। लेकिन अगला पैसा दे दिया है, हम नहीं दिए हैं, हम तुम लोग के खिलाफ बोलते आए हैं, इसीलिए तुम लोग को पिछवाड़े पर आग लग गया है। खैर लगने दो, कोई बात नहीं, तुम लोग एफआईआर ना करो। फिर से जो इस केस के केस आयो है मैं उस पर भी सीपी केस कोर्ट में करूँगा, और उसको भी जांच के लिए बुलाऊंगा, उसको भी ये गवाही देने के लिए बुलाऊंगा क्यों नहीं किया, और कोर्ट में आके इसका जवाब देना।
खैर यही टॉपिक के लिए इस लाइव को बनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि तुम लोग का कल्चर को सभी को जानकारी देना शायद सही होता है, क्योंकि तुम लोग तो वर्दी का सही उपयोग करते नहीं। खैर तुम लोग भी लगे रहो और हम भी लगे हुए रहते हैं। तुम लोग कार्रवाई को इसी तरह से स्थगित रखो और हम भी तुम लोग के खिलाफ लगे हुए रहते हैं। इसी के साथ अपने वाणी को यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन फिर से जाते जाते एक शब्द कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अवहेलना तुम लोग करते हो, जबकि सेंट्रल लेवल का आदेश था ये सेंट्रल लेवल का आदेश था कि एफआईआर होनी चाहिए, और एनसीडब्ल्यू का आदेश था कि एफआईआर होनी चाहिए, और तुम लोग अभी तक नहीं किए हो। और फिर से एक झूठा, अभी मैं इस वीडियो को देखने वाले को कह देना चाहता हूं कि अभी हम लोग 6 महीने से अपने घर पे ताला लगा हुआ है हमारे घर पर, और 6 महीने से इन लोग यही रिपोर्ट दे रहा है कि वहाँ जांच करने जा रहे हैं, और जांच में टाल मटोल करके जवाब दे रहा है, जबकि बिना उपस्थिति का जो शिकायत करता है उसका बिना उपस्थिति के इन लोग जांच कैसे कर रहा है? बिना उपस्थिति का जांच होता है शिकायतकर्ता का क्या? खैर कोई बात नहीं, चलिए धन्यवाद आप लोगों को। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले। इसी तरह से इन लोगों से जुड़ी सारी जो भ्रष्टाचारी का काला चिट्ठा है मैं खोलता रहूँगा, भले ही इन लोग फिर से मेरा गिरफ्तारी कर ले। हालांकि अगले बार भी साजिश के तहत हमें जेल भेजने का प्रयास किया गया था हमें, और इस बार भी तुम लोग लगे हुए रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।